के उपस्थित यहाँ समस्त जिला कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस मंच से आज उन वीरों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पंडाल की शान कितने ही तूफानों और कितने ही बारिशों में बचाए रखी। मैं सबसे पहले आप सब जो इस पंडाल में उपस्थित है, धैर्य के साथ बैठे हुए हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी जीत का, मैं निर्मल सोनी आप सभी की निष्ठा को नमन करता हूं। साथियों, मैं आज सुबह आया तब सबसे पहले मैं इन भाई साहब का नाम नहीं जानता, लेकिन इन्होंने एक बात कही थी कि आग लगाने से कुछ नहीं होता, धैर्य बनाए रखे। धैर्य हमने पिछले 50 दिनों से बना रखा है और धैर्य के बांध अब टूटने लगे हैं। धैर्य के बाद जो अगली बात आती है वो यही है कि अब इस आंदोलन को उग्र करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे तरीका यह हो सकता है कि हम उदंड ना हो और उदंडता न करके सरकार को ये एक मैसेज जरूर दें कि जो भी हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो हमारे पक्ष में हो। साथियों, अभी कई देर से मैं कई वक्ताओं की बहुत सी बातों पे मैंने विचार किया, बहुत सी बातें मैंने सुनी। बाहर भी कई किस्से चलते हैं और उनमें कहा जाता है कि मंत्रालय कर्मचारी एक छोटा सा कर्मचारी होता है, सबसे छोटा कर्मचारी होता है। जी नहीं, ये जो कहते हैं वो ग्रेड पे के हिसाब से मानने के लिए सत्य है, लेकिन अगर मंत्रालय कर्मचारी नहीं होता तो आज राजस्थान के किसी भी नागरिक का कोई भी जाति का आधार नहीं होता। अगर आज एक मंत्रालय कर्मचारी होता और नहीं होता तो भी आज जितने भी दस्तावेज कार्यालयों में बनाए जा रहे हैं, जो उसके जीवन का आधार है, जो उनके लगातार काम किए जा रहे हैं, वो जीवन जी रहे हैं, वो कभी नहीं बनते। आज सरकार भी एक सर्कुलर या नियम बनाती है तो वो एक बाबुओं पे निर्भर रहती है। तो मैं इन भाई साहब की बात को काटते हुए और जो ये लोग कहते हैं कि मंत्रालय कर्मचारी छोटे बाबू होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, उनको चेताना चाहूंगा कि ये ना समझो कि छोटे हैं, ये ना समझो कि छोटे हैं, हमेशा प्यार देंगे हम, तुम्हारी छातियां नरसिंह बनकर फाड़ देंगे हम। ये ना समझो कि छोटे हैं, ये ना समझो कि छोटे हैं, हमेशा प्यार देंगे हम, तुम्हारी छातियां नरसिंह बनकर फाड़ देंगे हम। तुम्हारे बाद मरने के तुम्हें दफनाया जाता है, अगर टकराओगे हमसे तो जिंदा गाड़ देंगे हम, अगर टकराओगे हमसे तो जिंदा गाड़ देंगे हम। आज तक जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन में जो कुछ भी घटित हुआ, हमें कुछ मिला, हमने कितनी बार संघर्ष किया, कुछ नहीं मिला, उसका कोई किसी को भी यहाँ पंडाल में शिकवा नहीं है, किसी को कोई गिला नहीं है। हम वापस डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। लेकिन जो पीछे घटित हुआ और मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ, मेरी भावनाएं आप इन चंद लाइनों के समझने की कोशिश करना कि मैं ये उद्बोधन दे रहा हूँ या जो मेरी नीति है बोलने की, जो मेरा मकसद है वो क्या है। जब जब छिपरा पद से
जब जब छिपरापत से बाबुओं को बुलाया जाता है और बंद कमरे में हुए सौदों को छुपाया जाता है, जब जब छिपरापत में बाबुओं को बुलाया जाता है और बंद कमरे में हुए सौदों को छुपाया जाता है, जब बाबू सहवर्ग के हित से बड़ी राज दरबार की गद्दी हो और मजबूरी में ही सही, लेकिन अब बाबुओं ने ये सानी है, मजबूरी में ही सही, पर बाबुओं ने अब ये सानी है, तब आहत होके बाबुओं ने आंदोलन की राह झेली है, तब तक जख्मी होकर हर बाबू मेरे जरिए चीखा है और छिपरापत से बोला है। और मैं सुबह से एक बात सुन रहा हूं, संख्या बहुत कम है, संख्या दिखाई नहीं दे रही है, बाबू अपने घर पे बैठे हैं, बेशक बैठे रहिए, आपको जहां बैठना है आप वहां बैठे रहिए, लेकिन मेरी ये 4 लाइनें आप सुन लीजिए कि हम यहां से जो लेके जाना है वो लेके भी जाएंगे और राजस्थान के हर कोने में उस लड्डू का भोरा भी घेर के जाएंगे। जिसको चुगना है वो चुग लेना, और चुगने वालों को क्या कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम औकात बता देंगे, हम औकात बता देंगे बाबू वर्ग के गद्दारों की, हम औकात बता देंगे बाबू वर्ग के गद्दारों की, हम औकात बता सकते हैं इस सहवर्ग के गद्दारों की। हम जंग लगा सकते हैं, हम पार लगा सकते हैं जंग पड़ी तलवारों की, जो ऑफिसों में बैठे हैं उनको जवाब दे सकते हैं, और हर बाबू हितैषी है ये हिसाब दे सकते हैं, हम बाबू हितैषी है ये हिसाब दे सकते हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आंदोलन कैसे लड़े जाते हैं, आंदोलन किस तरह लड़े जाते हैं, लेकिन जो घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के जो काम करे हैं, वो इन माताओं बहनों की तरफ देख के एक बार आने का कष्ट करें, कम से कम यहाँ पधारे और देखे कि ये माताएं बहनें अपने परिवार से दूर सह परिवार, जैसा कि ये भी एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। एक युगल जोड़ा यहाँ उपस्थित है और उसमें घर का कमाने वाला है, वो भूख हड़ताल पे बैठा है और उसकी पत्नी यहाँ उनका समर्थन करने उपस्थित है। मैं इस मंच से चूरू जिले की तरफ से इन माता बहनों को नमन करता हूं। और कई देर से एक बच्चा बड़ा ही नटखट सा ये मेरे को दिखाई दे रहा है। कई बार मैं यहाँ बैठा था, मेरे को भी इशारे करके जाता है। कई बार वो जो भी भाई साहब है, ये माता जी, ये जो बहन है, ये मैं दाद दूंगा इनकी कि एक बार वो इस आंदोलन में क्या क्या घटित हो रहा है अपना समय दे रही है और एक नजर अपने बच्चे की तरफ है। मैं चाहूंगा कि पूरा पंडाल इन दो बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाए। और अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस मंच से अगर मैं इन बहनों की शान में कुछ ना कहूं तो ये बेईमानी होगा। तू वह शक्ति का स्वर है, तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि की ताकत है। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि की ताकत है। तू
परशुराम की भी जननी, तू पालक की भी पालक है। तू परशुराम की भी जननी, तू पालक की भी पालक है। तू रास रचैया जगत कलैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू रास रचैया कृष्ण कन्हैया की भी माता। तू खप्पर वाली खप्पर का भी खप्पर है। तू साहस शौर्य समर्पण का आधार। अरे धार रूप रंग चंडी का, धार रूप रंग चंडी का। तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने शस्त्रों को श्रृंगार बना रखा है। मैं राजस्व का बाबू हूँ। कल परसों मैं ग्रुप में पढ़ रहा था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको उनका वेतन आहरण किया जा रहा है अमित जी जेमन का। राजस्व बाबू होने के नाते मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि उसमें जो भी एक्सक्यूज दे, अगर कोई भी एक्सक्यूज देता है तो वो कतई स्वीकार्य नहीं। मैंने मेरी सैलरी खुद डीडीओ से ओटीपी लेके रुकवाई है और मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसा करके यहाँ आए, अन्यथा यहाँ आने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और रही बात किसी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की, तो मैं राजस्व के बाबू होने के नाते कहना चाहूंगा कि राजस्व का हर बाबू अपने आप में योद्धा है। मैं राजस्व का बाबू हूं, मुझको ना वीरता बताओ। मैं राजस्व का बाबू हूं, मुझको ना वीरता बताओ। युद्ध कैसे लड़ा जाता है ये ना हमको सिखलाओ। युद्ध कैसे लड़ा जाता है ये ना हमको सिखलाओ। हमें पता है, हमें पता है कैसी रणभेरी होती है। हमें सब पता है कैसी रणभेरी होती है। हम जानते हैं समर युद्ध की घटा गलेरी होती है। हम जानते हैं समर युद्ध की घटा गलेरी होती है। हम जानते हैं कैसे गद्दारों को उनकी जात बताई जाती है और चैतन्य को उनकी औकात बताई जाती है। साथियों, कई दिन से आया हूं, मैं कंटिन्यू रखूंगा। पिछली बार भी मैंने कहा था जो सुनना चाहते हैं वो एक बार समर्थन में हाथ जरूर खड़ा करें। धन्यवाद वीरेंद्र जी, धन्यवाद। मैं दो विशेष व्यक्तियों से आपका परिचय इस पंडाल में कराना चाहूंगा। मैं पूरे राजस्थान में असीम सौंदर्य, प्रेम की भूमि, रणबांकुरों की भूमि, चूरू के कस्बे सरदार शहर का रहने वाला हूं। नाम आप कभी नहीं भूलोगे, यह मेरे को विश्वास है। निर्मल सोनी नाम है। एक हमारे पंचायती राज के साथी है रणजीत सारण। अगर वो अभी उपस्थित है तो एक बार खड़े हो जाए। रणजीत जी सारण नहीं है। करीम जी भाई साहब जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, एक बार खड़े हो। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष करीम जी है, एक रणजीत जी सारण है। मैंने जो बात कही थी कि उबलते तूफानों में पिछले 17 अप्रैल से उबल रहा हूं, ये दो साथी 17 अप्रैल से घर नहीं गए। यहां मैं उपस्थित हूं, मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ आपको बताया, लेकिन साथियों ये जो 15 रणबांकुरे यहां बैठे हैं, इनमें भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दो मेरी असीम पवित्र पावन भूमि सरदार शहर के निवासी है, कोजाराम जी और रामस्वरूप जी, और एक हमारे चूरू जिले पंचायती राज के साथी सुखविंदर जी। 15 में से 3 का मतलब 20%।
चूरू यहाँ 20% का नेतृत्व कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और जब घर में कोई खराबी हो जाती है तो पंडित को पूर्वी दिशा में मुंह करके और बिठा दिया जाता है और ये कहा जाता है इस घर में कष्ट हो रहा है और इस कष्ट का निवारण कैसे होगा, ये वास्तु दोष कैसे दूर होगा, आप बतलाइए। तो इस पंडाल के पूर्वी दिशा को चूरों के बाबुओं ने घेर रखा है और हम वास्तु दोष बताने के लिए तैयार हैं और उसका निवारण भी करेंगे, हल भी करेंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने मेरे से एक निवेदन किया था, जो ये 15 साथी बैठे हैं इनकी भावनाओं को मैं अपने शब्दों से उद्गार करना चाहूंगा। एक एक लाइनों को आप ध्यान से और बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनिएगा। वो कहते हैं मैं मिटा के रख दूंगा कुछ ही दिनों में नस्ल तेरी। वो कहते हैं मैं मिटा के रख दूंगा, विक्की जी आप ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं मैं मिटा के रख दूंगा कुछ ही दिनों में नस्ल तेरी। अभी लबालब हूँ, अभी भरा नहीं हूँ। क्या नाम से आप? अभी लबालब हूँ, अभी भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है, सब्र है, अभी गनीमत है, सब्र है। लबालब हूँ, भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनको बता दो मैं मरा नहीं हूँ। उनको बता दो मैं अभी मरा नहीं हूँ। और जो कोई भी यहाँ सरकार का नुमाइंदा आके डराने की कोशिश करता है, हमको उठाने की कोशिश करता है, तो वो भी ध्यान से सुन ले कि उनकी फितरत है डराने की। वो हमें रोज डराते हैं, उनकी फितरत है हमें डराने की। अरे वो हमें रोज डराते हैं, लेकिन उनको भी जाके कह दो भी मैं डरा नहीं हूँ। साथियों, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं उससे पहले एक अपील। अरे पानी की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप बेफिक्र होके अपने स्थान पे खड़े हो। न पानी की जरूरत है, न रोटी की जरूरत है। मैं जिनके सजदे में खड़ा हूं उन्होंने भी अन्न त्याग रखा है, तो मैं इस दल के योग्य नहीं हूं। मैं आपने मुझे बतलाया है तो मैं आपको जरूर इंटरेक्ट करूंगा कि मैं इस मंच से बोल रहा हूं। मेरा सौभाग्य है आज मैं उनके समक्ष बोल रहा हूं जो ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, जिनको अभी जीवन का संघर्ष करना है। चुनौतियां बहुत है, संघर्ष बहुत है, लेकिन लोहा लेके आगे बढ़ा जाता है। ये सीख इन्होंने हमें सिखलाई है, इनकी शान में अर्ज है। इनकी शान में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। नहीं झुका करते हैं जो, नहीं झुका करते हैं जो दुनिया से करने को समझौता। ऊंचे से ऊंचे ख्वाबों को जो देते रहते हैं न्योता। नहीं झुका करते हैं जो दुनिया से करने को समझौता। ऊंचे से ऊंचे ख्वाबों को जो देते रहते हैं न्योता। मैं हूं उनके साथ खड़ा जो सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं अभी जिनके साथ खड़ा हूं उनकी रीढ़ एकदम सीधी है, तो आप बेफिक्र रहिए। अपील उन बाबुओं से जो घर पे बैठे हैं, एक बार मैं चाहूंगा हर ग्रुप में एक वीडियो आता है कि आज इनका ये उद्बोधन सुनिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा पूरा उद्बोधन उस वीडियो में डाला जाए, लेकिन अब जो चंद पंक्तियां मैं कहने जा रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो उस ग्रुप में जरूर डाले और वो जरूर सुने जो घर पे बैठ के और मजे कर रहे हैं। इन माता बहनों को देख के भी यहां नहीं पधार रहे हैं।
जब लाज बाबू की जाती है तब तन मन धन कुर्बान करो। जब लाज बाबू की जाती है तब तन मन धन कुर्बान करो। तुम आंदोलन के परवाने बन अपना सब कुछ दान करो, कुछ दान करो, बलिदान करो। फिर ऐसा आंदोलन न आने को उसे आने वाली पीढ़ी को मत अवसर दो पछताने का। इस वक्त अगर जो चूक गए, इस वक्त अगर जो चूक गए, वीरान बाबू हो जाएगा। अब भी अगर सोते रहे शमशान बाबू हो जाएगा। अरे यूं तो अपने बिस्तर पर तड़प तड़प हर रोज हजारों मरते हैं। अरे यूं तो अपने बिस्तर पर तड़प तड़प हर रोज हजारों मरते हैं, पर आंदोलन पे मरने वालों के इतिहास बनाए जाते हैं। युग के अमर शहीद सभी गीतों में गाए जाते हैं। युग के अमर शहीद सभी गीतों में गाए जाते हैं। साथियों, कल और परसों भी एक प्रोग्राम दे रखा है जिसमें हमें घेराव करना है, हमें सरकार को बतलाना है, हमें अपने पांव की शक्तियों को दिखाना है। हम अपने पद संचलन से सरकार को एक चुनौती देने के लिए तैयार है। मैं इन 4 लाइनों से समाप्त करूंगा जो अगले 2 दिन का प्रोग्राम है उसके संदर्भ में, और माफी मांगना चाहूंगा करीम जी से कि कहानी मैं 2 दिन बाद सुनाऊंगा और उस कहानी सार गर्भित है, वो 2 दिन बाद मैं फिर से आपको संबोधन दूंगा कि तेरे कदमों में करामात होगी तो हर फरिश्ते से मुलाकात होगी। तेरे कदमों में करामात होगी तो हर फरिश्ते से मुलाकात होगी। बदल जाल अपना नजरिया तो हर जुबान पे तुम्हारी बात होगी। कल के प्रोग्राम के लिए अगर किसी के मन में शंका है, लाठियां पड़ती है, डंडे पड़ते हैं या कुछ उपद्रव होता है, नुकसान होता है, आगे कौन जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे आगे मैं चलूंगा। और इस पंडाल में जो भी उपस्थित है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार हाथ उठाकर मेरा समर्थन करे कि मेरे पीछे कौन कौन होगा, मेरे साथ कौन कौन होगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई निर्मल जी, सोनिया एक बार जो